हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास सेवेंथ से चैप्टर 6 रक्त और हमारा शरीर, जिसके लेखक हैं यतीश अग्रवाल, का अध्ययन करेंगे। इसके पहले पार्ट और दूसरे पार्ट में हम देख चुके हैं कि किस तरह से जो अनिल है वो अपनी बहन की बीमारी की जांच के लिए डॉक्टर के पास आता है और डॉक्टर से वो तमाम तरह के प्रश्न पूछने की कोशिश करता है और डॉक्टर दीदी उसके सारे प्रश्नों का बड़े अच्छे से मुस्कुराते हुए जवाब देती हैं। तो उसी के आगे देखते हैं कि जो दीदी हैं उसके जो प्रश्न का जवाब जो है वो क्या देती हैं। तो इसके तीसरे भाग में देखिए, दीदी बोली, सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं। जो दीदी हैं वो बताती हैं कि सफ़ेद कणों का जो काम है वो हमारे शरीर में क्या है, रोगाणुओं से हमारी रक्षा करना, हमारे शरीर में किसी रोग या बीमारी को पास में ना आने देना, उनसे उनको बचाना। और जो बिम्बाणु हैं हमारे शरीर में, उनका क्या काम है? उनका कार्य है कि चोट लगने पर खून को बहुत जल्दी ही जमा देना। जो भी हमें कहीं चोट लगती है या हमें कहीं एक्सीडेंट के टाइम पे हमारा जब ब्लड निकलता है तो बिम्बाणुओं का काम होता है जल्दी ही उस खून को रोकना और जमा करना। आगे फिर अनिल बोलता है दीदी से कि दीदी, लेकिन अगर घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। तो फिर दीदी बोलती हैं, हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से हमें किसी डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए और ज़रूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए हमें उस जगह, उस चोट पर कुछ टाँके भी लगवाने चाहिए या डॉक्टर को कुछ टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं। किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर हमें, जब तक हम उसे डॉक्टर के पास ले जाएं और जब तक उसका जो ब्लड है वो हमें रोकना है, तो हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए हमें जहाँ से उसका रक्त स्वार्व हो रहा है, रक्त बह रहा है, वहाँ पर एक साफ स्वच्छ कपड़ा जो है कस करके बांध देना चाहिए। उससे क्या होगा? दबाव पड़ने से जो रक्त का जो बहाव है वो जल्दी ही कम हो जाएगा और वो उस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। किंतु कंडीशन ये हो कि रक्त बहुत ज़्यादा बहने लगे तो हमें ऐसे में क्या करना चाहिए? तो ऐसे में हमें उस व्यक्ति को रक्त चढ़ाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून, अनिल ने कहा, क्या क्या ऐसे व्यक्ति का खून, अगर कंडीशन बहुत ख़राब हो और चोट गंभीर हो तो क्या ऐसे समय में हम किसी भी व्यक्ति का खून चढ़ा सकते हैं? दीदी बोली, अनिल, और हर किसी का जो खून है वो एक जैसा नहीं होता है। दीदी ने समझाया कि सबका ब्लड जो है वो अलग अलग होता है और उसे 4 भागों में बांटा गया है। ज़रूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद ही उसे दूसरे व्यक्ति का खून जो है दिया जा सकता है। जिस व्यक्ति को ज़रूरत है उसका खून चेक होने के बाद कि उसका जो ब्लड है वो कौन से ग्रुप का है, फिर दूसरे व्यक्ति का ग्रुप उसी ग्रुप से मैच करके तभी खून चढ़ाया जाता है। लेकिन ज़रूरत के समय यदि उस समय रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, अनिल ने नेक्स्ट क्वेश्चन किया कि जब हमें ज़रूरत हो और उस समय उस ब्लड ग्रुप का व्यक्ति हमें कोई ना मिले तो उस अवस्था में हमें क्या करना चाहिए? ऐसी आपात स्थिति के लिए ब्लड बैंक बनाए गए हैं। डॉक्टर दीदी ने आगे समझाया कि ऐसी ही कंडीशन में जब स्थिति बहुत ख़राब हो, हम बहुत दुख या परेशानी में हो, तो उसके लिए क्या ब्लड बैंक बनाए गए हैं जहाँ पर के ब्लड को स्टोर करके रखा जाता है। प्रायः हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहाँ सभी प्रकार के ब्लड ग्रुप, रक्त समूहों का रक्त तैयार रखा जाता है। किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार
सुरक्षित रहे उसके लिए क्या ज़रूरी है? उसके लिए यह परम आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें। रक्तदान करने से क्या होगा? जो ब्लड बैंक है उनमें जो है रक्त कभी भी कम नहीं होगा। क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा कि दीदी क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? नहीं, अभी तुम छोटे हो। दीदी ने कहा कि नहीं, अभी तुम इसके लिए बहुत छोटे हो, तुम्हारी आयु अभी इतनी नहीं है, क्योंकि केवल 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति, वो भी कैसे? स्वस्थ व्यक्ति, अभी तुम छोटे हो, 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही केवल रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जा सकता है। जो व्यक्ति रक्त डोनेट कर रहा है, अपना रक्त किसी को दे रहा है, वो अपने शरीर से केवल एक बार में 300 मिलीलीटर खून ही, ब्लड ही दूसरे व्यक्ति को दे सकता है। प्रायः यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से शरीर में कमज़ोरी हो जाती है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल निराधार है। हमारा शरीर इतना रक्त तो बहुत कम समय में ही बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे अच्छी क्या बड़ी बात है। अगर हमारे शरीर का कुछ हिस्सा, ब्लड का कुछ हिस्सा किसी व्यक्ति का खून बढ़ा सकता हो या उसको जीवन दान दे सकता हो, तो उससे अच्छी कोई बात नहीं है, ऐसा दीदी ने समझाते हुए अनिल से कहा। फिर तो बड़ा होने पर मैं भी नियमित रूप से रक्तदान किया करूँगा। आगे अनिल बोला कि अगर ऐसी ही बात है दीदी, तो आगे से मैं भी समय समय पर ये रक्तदान बीच बीच में किया करूँगा। दीदी बड़ी खुश हुई और उन्होंने कहा, शाबाश अनिल। डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोंकते हुए उसे शाबाशी देते हुए कहा। और इसी के साथ स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर 6 से भाग जो 3 है, पार्ट 3 है, वो समाप्त होता है। तो ज़रूरी है कि आपको समझ में आया होगा और आपको अच्छे से जानकारी मिली होगी। तो इसी के साथ थैंक यू क्लास।